डियर स्टूडेंट, आज मैं कक्षा 11वीं केमिस्ट्री चैप्टर 13 से क्वेश्चन को आज बताऊंगा। और आज का जो प्रश्न है वो सजातीय श्रेणी से संबंधित है, क्योंकि इसके पहले मैं कार्बनिक यौगिकों से संबंधित 2-3 वीडियो अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। तो सजातीय श्रेणी के बारे में आज हम आप डिस्कस करेंगे। सजातीय श्रेणी को मैंने पहले से ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया हूँ और मैं उसको बता भी देता हूँ। पहले परिभाषा है, कार्बनिक यौगिकों के क्रियात्मक समूह के आधार पर वर्गीकरण से प्राप्त कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी को सजातीय श्रेणी कहा जाता है। क्रियात्मक समूह के बारे में डियर स्टूडेंट मैंने पहले बता दिया था कि किसी कार्बनिक यौगिक को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक भाग होता है उसका एल्काइल रेडिकल, दूसरा भाग होता है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह वह भाग होता है जो किसी कार्बनिक यौगिक के समस्त रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित और निर्धारित करता है। तो सजातीय श्रेणी का जो निर्माण हुआ है कार्बनिक यौगिकों के, वो क्रियात्मक समूह के आधार पे जब यौगिकों को वर्गीकृत किया गया तो प्रत्येक यौगिक की एक अलग अलग श्रेणी मिली और उस अलग अलग श्रेणी को सजातीय श्रेणी का नाम दिया गया। और इस तरह से सजातीय श्रेणी की यह परिभाषा है। सजातीय श्रेणी की कुछ विशेषताएं होती हैं जिनको मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया हूं और एक एक करके मैं आपको उसको बताता हूं। पहली जो विशेषता है, सजातीय श्रेणी के सदस्यों को सजात सदस्य कहा जाता है। प्रत्येक सजातीय श्रेणी के जो सदस्य होते हैं उनको सजात कहा जाता है, होमोलॉगिक बोला जाता है। प्रत्येक सजातीय श्रेणी के सदस्यों को एक ही सामान्य सूत्र जनरल फार्मूला से प्रदर्शित किया जाता है या उसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे सभी एल्केन भी एक सजातीय श्रेणी है कार्बनिक यौगिकों का। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n प्लस का 2, जहां पर n जो होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम को बताता है और उसी के आधार पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या काउंट की जाती है, सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी जो विशेषता है सजातीय श्रेणी का, किसी सजातीय श्रेणी के 2 क्रमिक सजातों के बीच CH2 का अंतर होता है। इसका मतलब होता है किसी भी सजातीय श्रेणी के 2 क्रमिक मेंबर को अगर आप उठा के देखें तो उनके बीच में जो कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों का अंतर होता है वो होता है कार्बन 1 और हाइड्रोजन 2 का अंतर होता है। ये तो तत्वों के अंतर के आधार पे है, तथा अगर आप इसी को भारानुसार परिभाषित करना चाहते हैं तो 2 क्रमिक सजातों के बीच 14 AMU का अंतर होता है भारानुसार। जैसे CH3OH एंड CH3CH2OH एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल के बीच में अगर आप देखते हैं तो CH2 का अंतर पाया जाता है। सजातीय श्रेणी की तीसरी विशेषता है, सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को बनाने की विधियां लगभग समान होती हैं। सभी को बनाने की विधियां क्या होती हैं? लगभग समान होती हैं। कुछ एक सदस्य जो अलग अलग विधि से बनाए जाते हैं, लेकिन मूलभूत से सभी सदस्यों को एक ही विधि से बनाई जाती है। चौथा है, प्रत्येक श्रेणी के सदस्यों का रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टी समान होती है। पांचवा है, सजातों होमोलॉगस के अणु वृद्धि पर जैसे जैसे अणु भार बढ़ता है सजातों का, वैसे वैसे उनके भौतिक गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे क्वथनांक है, गलनांक है, या फिर अन्य जो भौतिक गुण होते हैं उसमें परिवर्तन होने लगता है जैसे जैसे क्या होता है, सजातों के अणु भार में वृद्धि होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मेथिल अल्कोहल का क्वथनांक 65 होता है डिग्री सेल्सियस तथा एथिल अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये 5 पॉइंट है सजातीय श्रेणी की विशेषताएं, और इन पांचों विशेषताओं को आप अच्छे ढंग से अगर लर्न कर लेंगे
तो सजातीय श्रेणी के संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।